नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के अंदर की हलचल तेज हो चुकी है। हलचल इसलिए भी तेज हो चुकी है क्योंकि जब जब अशोक गहलोत विपक्ष में होते हैं तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। क्या केवल यही कारण है कि अशोक गहलोत जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? अपने आप को रेलिवेंट रखने की क्या कोशिश है? क्या ये बता रहा है कि जब आलाकमान द्वारा उनको पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स में ना तो बुलाया गया या फिर उसमें वो गए नहीं, तो क्या अब अशोक गहलोत किसी न किसी तरह से अपने आप को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में रेलिवेंट रखने के लिए इस प्रकार से न केवल लोगों से मिल रहे हैं पर बयान भी खूब दे रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, पत्रकारों से खुलकर बात कर रहे हैं? वो अशोक गहलोत का रूप जो कि जब सरकार में थे वो तो अक्सर नज़र नहीं आता था, वो उनका रूप पिछले कुछ दिनों में नज़र आ रहा था। भले ही वो उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिलना हो, उसके बाद का जो उनका बयान आया, जो उन्होंने एक सवाल खड़े किए, जो मेरा मानना है कि उसमें से कुछ बेहद प्रासंगिक सवाल थे, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्यों अब तक कन्हैया लाल टेलर की मौत के पीछे के जो आरोपी हैं उनको सज़ा नहीं मिली है। 3-3.5 साल बीत जाने के बावजूद, उनके बच्चों की कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कन्हैया लाल टेलर का जो मामला, जो कि एनआईए को सौंप दिया गया था, कत्ल के महज चंद घंटों के अंदर अब तक एनआईए ने उस केस को सिरे क्यों नहीं चढ़ाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में आकर चले गए, पर इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और उनके जाने के बाद भी अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ये दावा ठोका है कि कन्हैया लाल टेलर के कत्ल में जो लोग शामिल थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और सवाल उन्होंने बड़ा खड़ा किया है, कहा है कि कम से कम ये तो बता देना चाहिए था कि देरी क्यों हुई। देखिए, जहां ये सवाल प्रासंगिक था, ये सवाल होना चाहिए था, वहीं अशोक गहलोत पिछले कुछ समय से इतना एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? क्या राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से सचिन पायलट का कद बढ़ा है और कद कई गुना बढ़ा है, भले ही वो बिहार में कांग्रेस की बड़ी मीट हो, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सचिन पायलट एक बड़ा नेता बन के उभरे हैं, पार्टी की कमान उनको हाथ में है, और जिस तरह से वो 2020 के उस प्रकरण के बाद जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने साजिश की बात को एक तरह से साफ तौर पर खारिज कर दिया, उससे कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत विचलित हुए हैं और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो कई और जगहों पर रहे। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मेवाराम जैन, बाड़मेर का वो नेता जो कि कथित सेक्स सीडी में जिसका नाम आया था, उसकी पार्टी में एक तरह से मेन स्ट्रीम में क्या अशोक गहलोत ने वापसी करवाई है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि वहां के कई नेता इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरह से सेक्स कांड में, कथित सेक्स कांड में नाम आने के बावजूद मेवाराम जैन की मेन स्ट्रीम कांग्रेस में वापसी होती हुई नजर आ रही थी, उसकी वजह से हरीश चौधरी जैसे कई नेता कांग्रेस के विचलित बताए जा रहे थे। और क्या ये पूरा प्रकरण जो है वो अशोक गहलोत के वजह से हुआ है? क्या अशोक गहलोत ने केंद्रीय कांग्रेस में अपनी पैठ दिखाने के लिए मेवाराम जैन की वापसी करवाई है? मैं आपको सुनवाना चाहूंगा क्या कुछ कहा था अशोक गहलोत ने, पर उससे पहले ये विजुअल्स एक बार देख लीजिए। ये जयपुर के विजुअल्स हैं, ये बोधूराम के विजुअल्स हैं, जो कि पीसीसी के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता रहे हैं। आज मानसरोवर के साकेत अस्पताल में अशोक गहलोत उनसे मिलने गए थे, और ये वो बाइट है जिसको, एक बार रोक दीजिए, अभी पॉज कर दीजिए। ये वो बाइट है जो कि मेवाराम के मसले पर अशोक गहलोत ने दी। उदयपुर से आज वो लौटे हैं वापस जयपुर। उदयपुर में कुछ समय उन्होंने बिताया है, पर ये पहले की बाइट है जब उनसे मेवाराम जैन के बारे में सवाल किया गया था, तो किस तरह से क्या गोविंद सिंह डोटासरा के सर पर वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला तो पीसीसी द्वारा लिया गया है और एक कलेक्टिव फैसला है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि
ठीकरा इस बात का उनके सर पर ना फूटे। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पार्टी ने शायद मान लिया था कि जो प्रकरण सामने आया, कुछ प्रकार की बातें कही जा रही थी। एक पहलू ये कहा जा रहा था कि कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो दिखाया जा रहा था उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं थी, जिसकी वजह से पार्टी को उसकी वजह से मेवाराम को ज़्यादा समय तक सस्पेंड करके रखना नहीं चाहिए। और शायद पार्टी ने इस पहलू को उस तरह से लिया और इस वजह से उनका सस्पेंशन जो है या उनको मेन स्ट्रीम कांग्रेस में वापस ले आया गया। पर अगर ऐसा था तो क्यों अशोक गहलोत ने इस बारे में साफ तौर पर नहीं बोला कि आरोप जो थे वो सच्चे नहीं थे और इसीलिए मेवाराम जैन की वापसी हो रही है। पर इसमें एक सवाल दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि जो लोग बोलते हैं कि अशोक गहलोत की अब केंद्रीय कांग्रेस में ज़्यादा चलती नहीं है, उनको अब कांग्रेस के नेता केंद्रीय स्तर पर ज़्यादा पूछते नहीं हैं, तो क्या अशोक गहलोत एक तरह से अब वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपनी पैठ को वो एक तरह से दिखाने के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी केंद्रीय कांग्रेस में उनका सिक्का चलता है, आज भी वहाँ के जो लोग हैं, नेता हैं, जो पक्ष है उनका, वो सुना जाता है, जिसकी वजह से मेवाराम जैन जो कि अशोक गहलोत के करीबी नेता बताए जाते थे, उनको एक तरह से वापसी का रास्ता दिखाते हुए कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस लाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से हरीश चौधरी और अशोक गहलोत का बैर कई बार सामने आ चुका है, वो उसकी जो राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में क्या एक तरह से बाड़मेर की राजनीति को साधने के लिए भी मेवाराम जैन की वापसी अशोक गहलोत करवा तो रहे हैं, पर साफ तौर पर इस बात को शायद कबूलना नहीं चाहते कि उनकी वजह से ये हो रहा है और इसीलिए इसको एक कलेक्टिव डिसीजन के तौर पर पेश कर रहे हैं, ताकि अगर ठीकरा फूटना भी है, एक इमेज और एक परसेप्शन जो बनाई गई थी एक कथित सेक्स कांड की वजह से, वो चाह नहीं रहे अशोक गहलोत की वो ठीकरा पूरी तरह से उनके ऊपर फूटे और इसी वजह से कलेक्टिव लीडरशिप या कलेक्टिव डिसीजन की बात कर रहे हैं। सुनिए। सबकी राय ली गई है, उसके बाद में ये करने का देखा मैं ये फैसला हुआ है, तो ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोच समझ के फैसला किया। कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे जो विरोध के लिए सड़कों पर? रोक दीजिए, इसको दोबारा से चला सकते हैं, एक बार दोबारा से इसको प्ले करिए शुरू से। देखिए, मतलब कार्यकर्ता सुनवाना चाहूंगा एक बार आपको फिर से कि क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा। कि वो पार्टी में शामिल किया, उसके बाद विरोध एक अलग तरीके से नजर आ रहा है। प्रोसेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अंतरण समिति, उसके रिकमेंडेशन हुई है, सबकी राय ली गई है, उसके बाद में ये करने का देखा मैं ये फैसला हुआ है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोच समझ के फैसला किया। कार्यकर्ताओं से क्या रोक दीजिए, विरोध के लिए सड़कों पर? अब शब्दों पे आप गौर करिएगा कि क्या कुछ उन्होंने जो बोला है, कितना नपे तुले शब्दों के साथ बोला है। अक्सर इतनी कम वॉल्यूम में वो बोलते नहीं हैं, पर इस सवाल के जवाब में जब इस बारे में पूछा गया मेवाराम जैन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति, प्रोसेस वर्ड का यूज किया कि प्रोसेस से के थ्रू हुआ है, अनुशासन समिति के द्वारा फैसला लिया गया है, सबकी राय का उन्होंने फैसला का उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने देखा ऐसा, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे खुद को भी इस बारे में सूचना मिली थी, ये कोई किसी और के द्वारा बताया गया था क्या इनको? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैसला हो गया था उसके बाद इनके पास इंफॉर्मेशन आई कि ऐसा फैसला ले लिया गया है मेवाराम जैन के सस्पेंशन को रिवोक करने का, और शायद उसके जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला तो होने के बाद मुझे पता लगा था, तो इसलिए मुझे तो जैसे बाकी नेताओं को पता लगा वैसे ही मुझे पता लगा। और ये भी कह दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया है, सबकी राय का भी बयान कर दिया कि सबकी राय ली गई थी। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि केवल मेरा फैसला नहीं है, ये तो सबकी राय लेकर जो फैसला लिया गया था उसके तहत तय हुआ है कि जहां और लोगों का सस्पेंशन रिवोक हुआ था, वहीं मेवाराम जैन का भी सस्पेंशन, उन तमाम नामों में एक उनका भी नाम था, तो इसलिए
ये पूरे का पूरा ठीकरा मेरे सर पे नहीं फूटना चाहिए, इसकी वजह मुझे मत ठहराइए, इसका पूरा ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर मत डालिए। पर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर असर्ट करने की अशोक गहलोत की राजस्थान के, न केवल राजस्थान के कांग्रेस के अंदर पर कांग्रेस एज अ होल के अंदर ये दिखाने की कोशिश है कि वो अभी फूके हुए कारतूस नहीं हैं, अभी वो जिंदा हैं, अभी वो राजस्थान की राजनीति में प्रासंगिक हैं। और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए बताता है कि एक पुराना वो नेता जो कि बहुत घात माना जाता है, बहुत श्रूड नेता माना जाता है, ऐसा नेता माना जाता है कि जो कि अपने प्रतिद्वंदियों को पता भी नहीं लगने देता कि कब जो वो चाहता है वो करवा लेता है, ऐसा अपने आप को जादूगर मानने वाला या जादूगर कहने वाला नेता अभी भी राजस्थान की राजनीति में कायम है। और क्या वो दाव खेल सकता है वो शायद आने वाले समय बता सकता है। और शायद राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे दाव, कई ऐसे गुण हैं जो कि न केवल कांग्रेस के अंदर पर प्रतिद्वंदियों में भी, अन्य पार्टियों में भी इन नेता जैसे उनके पास अब तक नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो उनके मुरीद हैं, जो उनके पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि जहां बीजेपी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में सत्ता हथिया ली बैकडोर से या दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़कर, वहीं अशोक गहलोत ने राजस्थान में वो कांड कांग्रेस के साथ नहीं होने दिया, 5 साल तक सत्ता बरकरार रखी। और ये कांग्रेस में जो नेता इनके मुरीद हैं वो इनका मानते हैं कि इनका सरमाया था, इनका नेतृत्व था, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर बची रही। मेवाराम जैन को भले ही बाड़मेर में राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया हो, पर राजस्थान में भले ही वो जयपुर हो, भले ही वो कई अन्य जगह हो, इसको लेकर चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि क्या मेवाराम जैन के जरिए अशोक गहलोत अपने आप को पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में असर्ट कर रहे हैं, कि हरीश चौधरी को उनकी जगह दिखाने के लिए ये दाव जो है, ये पैतरा जो है वो अशोक गहलोत ने खेला है। खैर, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नरेश मीणा की। नरेश मीणा कई दिन शहीद स्मारक पर धरना देने के बाद, सवाई मानसिंह अस्पताल में कई दिन बिताने के बाद, अनशन पे रहने के बाद आज दौरे पर निकले और जगह जगह वो जा रहे थे। ये दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से दौसा में स्वागत हुआ है उनका। कहते हैं ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इनके साथ में जा रहे हैं, और ये तमाम जो आप ये विजुअल्स देख पा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर देख सकता है कि हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो स्वागत कर रही हैं, फूलों की बरसात हो रही है उन पे। और नरेश मीणा, मेरा ये मानना है कि न केवल मीणा समाज के, पर जिस तरह से उन्होंने एक अपनी आवाज़ बुलंद की है, मुद्दे कई बार उन्होंने कई अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मेरा ये मानना है कि एक नेता को परिपक्व तौर पर जो मुद्दे सही तरीके पर अगर उठाए और अपना व्यवहार न केवल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर आम जन के साथ ठीक रखे, तो लोग उनकी बात को सुनना चाहेंगे। और भले ही वो पिंपलोदी के स्कूल का मुद्दा हो जिसकी छत गिर गई थी, जिसके नीचे 7 बच्चे दबकर मर गए थे, मुद्दे उन्होंने कई सही उठाए हैं। अपना व्यवहार भी अगर वो सही रखें तो लोग उनको सुनना चाहेंगे, उनकी बात को ध्यान से कि वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। और ये दौसा के सिकराय के जो विजुअल्स हैं वो बताते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ी है, पिछले कुछ समय में बढ़ी है। और पूर्वी राजस्थान जिसमें दौसा, करौली, जो तमाम जगहें आती हैं जहां पर वो माना जाता है कि अपनी एक तरह से एक साइजेबल पैठ वो रखते हैं, आने वाले समय में इसका नुकसान हालांकि राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जहां पर ट्रेडिशनली पिछले कुछ समय में 25-30 सालों में एक द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वहीं पर जहां हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, आरएलडी के जोगिंदर अवाना, इन रीजनल नेताओं का अगर राइज होता है, उदय होता है, तो एक कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं, कांग्रेस के वोट कट सकते हैं। और दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये टोंक, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर नरेश मीणा शायद चाहेंगे कि आने वाले समय में उनकी पैठ और ज़्यादा बढ़े। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी वजह से उनका जो न केवल
रीजनल क्लाउट है, पर जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो भी बढ़ सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये संभव है अगर वो सही मुद्दे सही समय पर सही तरीके से उठाते हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जॉसलिन नंदिता चौधरी की, राजस्थान की बेटी, जोधपुर की बेटी, जिन्होंने दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा। चुनाव हालांकि वो जीत नहीं पाई, अध्यक्ष पद के लिए वो उन्होंने चुनाव में खड़ी हुई थी, पर जोधपुर लौट आई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, युवा नेता हैं, यंग नेता हैं, और आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि ऐसे नेता अगर और सामने आते हैं तो वो न केवल राजस्थान की राजनीति के लिए पर देश की राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है। जो भी नए पायदान रख रही है राजनीति में, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेस है जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। और साथ में मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की। क्या कुछ इस इलेक्शन में आपको अनुभव मिला है? बहुत अच्छा अनुभव मिला है, खासकर जो इतना प्यार मिला है, बहुत सीखने को मिला है कि जब एक इतने दूरी डिस्टेंस से हम लोग जाते हैं, वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो जो लोगों का सपोर्ट आया है तो वो बहुत अच्छा है। और सीख यही मिली है कि और मेहनत करते रहेंगे, हमेशा स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहेंगे। मारा वैसे वीर धरती कहलाई जाती है, तो उसका कुछ आपको वहाँ पे मिला कुछ विस्तार से? हाँ जी बिल्कुल मिला। एक तो यहाँ से इतनी दूर जाके इलेक्शन, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान से दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद की पहली बार टिकट आई है। और उसके साथ ही ये फील हुआ है कि जो ये युद्ध है, एक युद्ध ही लड़ा है, तो इसमें ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं राजस्थान से आता है कि एक ऐसे क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ पर वर्षा भी ठीक से नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसान कभी आत्महत्या नहीं करते, हमेशा लड़ाई के लिए खड़े रहते हैं। रोक दीजिए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद है। ये इन्होंने बड़ी बात कही। राजस्थान के किसान जो हैं वो जुझारू होते हैं, अपनी भले ही दिक्कतें कई हों, वर्षा की कमी हो, पर उसके बावजूद दिक्कतों से जूझने का जज्बा जो है वो रखते हैं। मेरा ये मानना है, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ दिल्ली की जो कॉलेज के कॉरिडोर्स में, यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में किस तरह से राजनीति होती है। वो राजस्थान के, भले ही वो जयपुर हो जो कि प्रदेश का राजधानी है, या जोधपुर हो, या उदयपुर हो, या जैसलमेर हो, इनसे कुछ अलग है। केंद्र जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है, और अगर इस तरह से यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं या वहाँ की राजनीति में अर्ली स्टेजेस में उनको पॉलिटिकल एक्सपोजर मिलता है, तो वो उनके आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकता है। वो उनको बता सकता है कि देश की राजनीति में जो स्टूडेंट राजनीति है वो देश की राजधानी में किस तरह से होती है, और आने वाले समय में वो पॉलिटिकल एक्सपोजर की वजह से, वो इनपुट्स जो वो गेन करते हैं, उस तजुर्बे की वजह से वो और बेहतर न केवल प्रदेश की राजनीति में पर देश की राजनीति में अपना दायित्व निभा सकते हैं। जॉसलिन चौधरी जो है वो न केवल विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए, पर महिला अधिकारों के लिए, छात्र प्रतिनिधि के लिए, छात्रों का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए तमाम मुद्दों पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। किसान परिवार से आती हैं, उनकी माँ एक गृहिणी है, और मेरा मानना है कि एक ब्राइट फ्यूचर उनके लिए आगे है अगर वो अपना कदम जो है वो ठीक तरह से आगे रखती हैं। और उन जैसे और कई लोग जो है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट राजनीति में उनको जाना चाहिए, ताकि देश की राजनीति जो है उसमें आने वाले समय में सुधार हो सके। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का फिलहाल के लिए बहुत